अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन वेव एंड इट्स टाइप। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी दोनों टाइप्स भी अच्छे से कीजिएगा, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन भी एक नज़र देख लीजिएगा। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंस बिटवीन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो ये चारों डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास है ड्राइव द रिलेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्लेन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन है म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साउंड इंटेंसिटी, लाउडनेस और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, पिच, तो इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न आ सकता है हाउ द नॉइस इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन एयर्स एक्सप्लेन, तो इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसके अलावा है इको, अल्ट्रासाउंड, ऑडिबल साउंड और इंफ्रासोनिक, तो इनकी डेफिनेशंस भी आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो इन दोनों की भी डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इनकी डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा है राइट डाउन द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसके दोनों लॉस याद कीजिएगा। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन मिरर एंड राइट डाउन इट्स टाइप, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है रेयर इमेज और वर्चुअल इमेज, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द मिरर एंड लेंस फार्मूला, या ये भी आपसे कह सकता है ड्राइव 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो ये डेरिवेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ऊपर है हमारे पास यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, तो इसके यूजेस भी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन एंड क्रिटिकल एंगल, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास है डिफाइन लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड मैग्नीफाई फार्मूला विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, तो उसमें वो आपसे डायग्राम नहीं पूछता लेकिन कंस्ट्रक्शन या वर्किंग पूछ सकता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से, तो आप दोनों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब ये नहीं पता कि दोनों में से वो आपको कौन सा दे, तो आप दोनों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी आ जाता है तो आपका एक क्वेश्चन जो है आप वो यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपसे डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है या वैसी एज अ डेफिनेशन के तौर पर भी पूछ सकता है, तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और इनके न्यूमेरिकल्स की भी, और इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट और उसके फार्मूले की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ए डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डिस्क्राइब द ओहम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आपके पास टॉपिक है डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये भी आप याद कीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। अब ये नहीं पता कि दोनों में से वो कौन सा दे दे, बट पिछली बार जो है वो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा था, तो मे भी दोबारा भी चांस है, बट आप सीरीज कॉम्बिनेशन की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जूल्स लॉ, जूल्स लॉ भी पिछली बार लग गया था, बट आप फिर भी इसको एक नज़र अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर की भी आप डेफिनेशन और फार्मूला अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा एम मीटर, वॉल्ट मीटर की भी डेफिनेशन आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। आपके पास टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और राइट हैंड रूल, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्सेस, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ डीसी मोटर एंड हाउ डज डीसी मोटर वर्क, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर और राइट डाउन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक है राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन डेली लाइफ, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास टॉपिक है डिफाइन एटम एंड डिस्क्राइब द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिस्क्राइब यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिसिन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। इसके अलावा आप बाकी सब चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।